जानात आनन्दाद्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति। आनंद ही ब्रह्म है, यह जानो। इस आनंद से ही जीवन की रचना हुई है। इस आनंद के कारण सभी जीते हैं। सभी जीवित इसी आनंद में समा जाते हैं और आनंद के साथ एक हो जाते हैं। कथा पुरानी है। इंद्र और विरोचन प्रजापति के पास आत्मा का ज्ञान पाने गए। विरोचन जो असुरों का राजा था, उसने इस देह को ही आत्मा समझा। उसके लिए यह दिखाई देने वाला स्थूल संसार ही सच था। फिर क्या था? जिनके लिए यह देह ही सच था, वे देह की उपासना करने लगे। असुषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुराः, इसीलिए वे असुर कहलाए। कहाँ है वो असुर? यह तो आदि अम्मा की आवाज है। लगता है कुछ गड़बड़ है। अरुण! अरे, तुमने उस असुर अरुणगिरी को कहीं देखा है? वह यहां थोड़ी मिलेगा। जानती हूं। अरुण! 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 क्यों दूसरों का घर बर्बाद करने पर तुली है चुड़ैल? अरे लूटना है तो सेठ साहूकारों को लूटना, हम गरीबों को क्यों लूट रही है? धन कमाने के लिए तुझे सिर्फ यही एक साधन मिला है क्या? दरवाजा खोल, मेरे भाई को बाहर भेज दो। तो किसे ढूंढ रही है अम्मा? यहाँ कोई नहीं मिलेगा। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। अरे ये तो आदि अम्मा की आवाज है। जाओ बोल दो उनसे, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं यहाँ हूँ ही नहीं। तुम्हारी बहन है, तुम ही निपटो उससे। पिछले कुछ दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, जहाँ जाता हूँ वहीं धमक जाती है। परसों जुआ घर में पहुंच गई, वहीं सबके सामने मुझे पीटने लगी। तो तोड़ दो उससे रिश्ता। क्यों ऐसे लोगों से संबंध बना कर रखते हो जो तुम्हारा अपमान करते हैं? अरे पागल है क्या? क्यों इतना चीख रही है? जाओ। खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। क्या हंगामा कर रखा है यहाँ? मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। मेरे भाई को बाहर भेज और अपना मुंह कहीं और जाके काला कर। अपनी जबान को लगाम दे, कहीं और जाकर खोज, यहाँ नहीं है। मुझे पता है वो यही। बाहर निकल। किधर है तू? हैं? ये देखो, मुझे पता था कि तू इस मैना के चक्कर में यहाँ पड़ा होगा। हैं? चल, यहाँ से चल अब। क्या तेरा जन्म सिर्फ इसलिए हुआ है कि तू अपना परिवार छोड़कर किसी वेश्या की गोद में पड़ा है? अम्मा, मैं इससे प्रेम करता हूँ। ये प्रेम है। थू! अगर इसे तुझसे प्रेम होता तो तुझे इसे चांदी के टुकड़े नहीं देने पड़ते और ना ही तेरे फेंके हुए सिक्के ये उठाती। समझी ना? पूछ इससे, क्या ये तुझसे प्रेम करती है? तुम दोनों को जो नाटक करना है ना, बाहर जाके करो। मेरे दूसरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। देखा? हो गई तसल्ली, हो गई, कल आ गई। चल अब घर चल यहाँ से, चल तू। अरे चल, निर्लज्ज, नालायक, मैना कर रहा है? चल। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैना, कि ये एक दिन तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ कर जाऊंगा मैना। सच कह रहा हूं। मैना। बड़ी बहन हूं तेरी, दुश्मन नहीं। बचपन में गोद में खिलाया है तुझे। अरे माँ से ज्यादा प्यार दिया है मैंने तुझे। पर कब तक इस तरह तुझे बैठकर खिलाऊंगी? रसोई में एक दाना भी नहीं है। कभी इसके बारे में सोचा है तूने? भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। खेत गिरवी पड़े हैं और बनिए ने उधार देने से मना कर दिया है। गाय तो पहले से ही बेच चुके हैं आप।
अब गिरवी रखने को बचा क्या है? मेरे मायके से भी कुछ नहीं छिपा। बापू तो कब से बुला रहे हैं, पर सुना? आओ कामदेव, आज इधर कैसे? मैना का घर तो उधर है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। बनिए का उधार चुकता करना है। मेरे पास जो खेत और गायें थी उनको बेचकर मैं उससे अन्न लेता था। अब जब कुछ भी नहीं बचा तो उसने कुछ दिनों तक तो मुझे उधार दिया, पर अब वो इनकार करता है। क्या आप मुझे कुछ मुद्राएं ऋण के तौर पर दे सकते हैं? गिरवी क्या रखोगे? घर। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ होगा? और क्या होना था? घर पर साहूकार का कब्जा हो गया, पत्नी छोड़कर मायके चली गई और अरुण गिरी को आधी अम्मा अपने घर ले आई। अरुण कहां से आ रहा है? वेश्या की मंडी से। सुना है मंडी में और वेश्याएं आ गई हैं और तू उनके लिए सौदा, इत्र, फूल, पान, सुपारी लेने के लिए दौड़ता रहता है। तो क्या हुआ? वो मुझे रोटी भी तो देती है। तुझे यहाँ रोटी नहीं मिलती? हाँ? पूरा गांव जानता है कि तू वेश्याओं का नौकर बन गया है और कोठों पर सारा दिन बैठा बैठा जवान लड़कियों को निहारता रहता है। क्यों अरुण, तुझे क्यों इतनी आसक्ति है देह से? बस करो अम्मा, थक गया हूं मैं तुम्हारी और संतों की वाणी सुनते सुनते। तू नहीं चाहती ना तो मैं इस घर में फिर कभी नहीं आऊंगा। लोग निंदा करते हैं वेश्यागमन की, पर मैंने राजपुरुषों से लेकर भले लोगों तक को वेश्याओं के कोठों पर देखा है। लोग निंदा करते हैं, पर मैंने भले लोगों को पर स्त्री गमन करते देखा है। क्यों लोग सार्वजनिक तौर पर जिसकी निंदा करते हैं व्यक्तिगत जीवन में उसी की अभिलाषा रखते हैं? क्यों अम्मा? क्योंकि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। ये शरीर ही सच है, बाकी सब झूठ। ये शरीर सच है तो ले, मैं भी शरीर हूं। भोग सकता है तो भोग इस शरीर को। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पूरे समाज को गाली देता। अगर शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है तो मैं तुझे अपना शरीर देने के लिए तैयार हूं। भोग सकेगा इसे? अम्मा, तुमने क्या कह दिया? क्या शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है? अरुण गिरी ने सोचा न था कि जीवन का यह सच इस रूप में भी कभी सामने आएगा। पर अभी तो अरुण गिरी के लिए सच पर पड़े कई पर्दे उतरने बाकी थे। क्या कह दिया आंधी अम्मा? क्षमा क्षमा कार्तिकेय स्वामी, पार्वती नंदन, अब मेरे लिए कोई रास्ता शेष नहीं। मृत्यु ही मेरे लिए सत्य है, आत्महत्या ही मेरा प्रायश्चित है। और जो आत्महत्या करने के बाद भी न मरे तो? मरने के लिए ही तो आत्महत्या कर रहा हूं। क्या तुम जानते हो कि मरने के बाद वास्तव में मृत्यु होती है?
यानी क्या तुम्हारे शरीर के मरने से तुम्हारी मृत्यु होगी? तुम उसे कैसे मार सकते हो जो कभी नहीं मरता? मृत्यु तो शरीर की होती है मूर्ख। तुम तो मरने के बाद भी जिंदा रहोगे, फिर कहां जाओगे? किससे भाग रहे हो? फिर मैं कहां जाऊंगा? फिर मैं कहां जाऊंगा? ठहरो, रुको। कौन हो तुम? मैं एक धनवान ब्राह्मण हूं। धनवान ब्राह्मण? मैंने तो आज तक निर्धन ब्राह्मण ही सुना था। अनात्मा की ओर भागने वाले ही निर्धन होते हैं। उन्हें ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वे ब्राह्मण भी नहीं हो सकते। तुम्हारी बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूं सन्यासी। जो स्वयं से न भागने का वचन दे सको तो मैं तुमसे बैठकर बात कर सकता हूं। कौन है आप? इस शरीर को कुछ लोग कार्तिकेय भी कहते हैं। अब तुम बताओ, इस शरीर का नाम क्या है? अरुणगिरी। तुम आत्महत्या क्यों कर रहे थे? मेरा आनंद ही मेरे विषाद का कारण बन गया था। जो बदल जाए वह आनंद कैसा? जो क्षणिक है, अस्थाई है, वह आनंद कैसा? मैं तो उस आनंद में रमा रहता हूं जो स्थाई है। तुम जिस आनंद के पीछे भाग रहे थे वह अस्थाई था। मेरा आनंद इससे भिन्न है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा नहीं मिलता, इसीलिए उसे मुझसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो क्या जो मैं अब तक भोग रहा था वह सच नहीं था? यदि वह सच होता तो तुम आत्महत्या क्यों कर रहे होते? तो क्या मैं भी इस स्थायी आनंद की अनुभूति कर सकता हूं जिसे आप जानते हैं? क्या तुम वह विवेक जागृत कर पाओगे जिससे तुम आत्मा और अनात्मा को अलग अलग देख सको? स्वामी, कैसे जागृत होगा वह विवेक? नश्वर वस्तुओं का साक्षी बनकर। साक्षी कैसे बनते हैं? सत को जानकर। सत क्या है? जो अपरिवर्तनीय है, जो कुछ न होने के पहले भी था, जो कुछ न होगा उसके बाद भी होगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे शरीर में अनेकों बदलाव होते हैं। विचार बदलते हैं, काल बदलता है, परंतु कुछ ऐसा भी है जो कभी नहीं बदलता। मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हमारी प्रकृति और हमारे शरीर की चेतना, हमारे इंद्रियों की सक्रियता उसी के होने का प्रमाण है। यानी उसी की इच्छा से हम जीते हैं और मरते हैं, उसी की इच्छा से नदियां बहती हैं, उसी की इच्छा से आग जलती है, जलाती है। इसीलिए उस सत्य को जानने के लिए उस चैतन्य ब्रह्म को अनुभव करना जरूरी है। और जो उस ब्रह्म को अनुभव कर पाता है वही उस परम आनंद को पा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सत्य मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे स्वयं की खोज में है। यदि मैं उस चांद की ओर उंगली दिखाता हूं तो तुम मेरी उंगली ही देखते मत रह जाओ। मेरी उंगली छोड़कर आगे बढ़ो, तभी तुम उस चांद को देख पाओगे। यानी किसी में विश्वास करते हो? किसी मनुष्य, किसी देवता में? हाँ, कार्तिकेय में। तो फिर उसी विश्वास का ध्यान करो। सुम्मायरु। सुम्मायरु, स्थिर हो। अपने चित्त को स्थिर करो और उस सत्य का अनुभव करो। सन्यासी परमानंद का मार्ग बता गया। अरुणगिरी को भी वो चांद दिख गया जो सूरज से रोशनी उधार लेता है पर अंधेरे में भी उजाला करता है। और अरुणगिरी ने भी अपने अंधेरे मिटाने के लिए, एक दिया जलाने के लिए वैराग्य का रास्ता लिया। अरे अम्मा, सुना है तेरा भाई गांव आ रहा है? आसपास के गांव को भी पता है, लेकिन मुझे संदेशा नहीं भेजा कि वो आ रहा है। लगता है अभी भी नाराज है मुझसे। पर मैं जानती थी एक ना एक दिन मेरा अरुण सही रास्ते पर आ ही जाएगा। सुना है वैरागी हो गया है, जहाँ जाता है भीड़ लग जाती है। गाता भी खूब है। कार्तिकेय स्वामी पर उनकी रचनाएं खूब मशहूर हो रही है। गाता तो वो पहले भी बहुत अच्छा था, पर मुझे क्या पता था कि मेरी बातों से आहत हो वैरागी हो जाएगा। बहुत सालों की बात देखूंगी मैं उसे।
कार्तिकेय भगवान की दया हुई है कि पिता का मार्ग पकड़ा है उसने। अरे मैंने तो बहू को भी संदेशा भिजवा दिया है। बस वैराग्य छोड़कर एक बार अपना घर बसा ले, मैं तो गंगा नहाऊंगी। अम्मा, स्वामी ने सभी का निमंत्रण अस्वीकार कर वैश्याओं का निमंत्रण स्वीकार किया है और उन्हीं के कोठे पर रहना तय किया है। अब जिसे उन्हें मिलना हो उसे कोठे पर जाना होगा। देखो मैना, मैं फिर से तुम्हारे द्वार पर आ गया। कहाँ है अरुणगिरी? अम्मा, मैंने तो सोचा था तू सुधर गया है। रहने के लिए तुझे सिर्फ वेश्याओं का कोठा ही मिला है क्या? अम्मा, अब तो यह सारा संसार ही मेरा घर है। स्वामी, लोग निंदा कर रहे हैं। क्या एक संत को वैश्याओं के यहाँ रहना चाहिए? एक चिकित्सक को कहाँ रहना चाहिए आत्मन? जहाँ रोग हो, रोगी हो। तो क्या यहाँ आने वाला समाज रोगी नहीं है? क्या संत समाज का चिकित्सक नहीं है? मेरी जरूरत उस समाज को नहीं है जो स्वस्थ है, बल्कि उस समाज को है जो अस्वस्थ है, जो देह को ही अंतिम सत्य समझता है, जो स्त्री को भोग की वस्तु बनाकर छोड़ देता है। क्या हमारा समाज, हमारा राज्य स्त्री के प्रति निष्ठुर नहीं है? पहले समाज एक विवश असहाय स्त्री को कोठे पर बिठाता था, वेश्या बना देता था, पर अब तो विजयनगर का शासन भी इतना क्रूर हो गया है कि साम्राज्य बढ़ाने की भूख में जीते हुए राज्यों से उठाई गई स्त्रियों को भोग और व्यवसाय की वस्तु बना रहा है, और वे भोग की वस्तु बनने को विवश है। ऐसे में संतों को मंदिरों और वनों में रहना चाहिए क्या आत्मन? अम्मा, स्त्री पुरुष अच्छे बुरे का भेद समाप्त हो गया है। मैं तो अब सब में उसी आत्मा को देखता हूं जो मुझ में है, जो तुझ में है, जो मैना में है, जो हम सब में है। अब ये तो किस आत्मा के पीछे पड़ गया है अरुण? वो आत्मा कोई स्त्री नहीं है अम्मा। तो फिर कौन है वो? वह कौन है? तुम्हारे भीतर जिसके होने से तुम सांसें ले रही हो? अम्मा, वही सच्चिदानंद आत्मा है और मैं उसी में खोया हूं। वही सत है, क्योंकि वो कभी नहीं बदलता। वही चित है, वही हमारी बुद्धि को चेतना प्रदान करता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, इसीलिए वो अनादि है। इस सत का अंत भी नहीं है, इसलिए वो अनंत है। यह आत्मा परमानंद स्वरूप है, उसका आनंद नित्य है, अविनाशी है। जैसे कमल का रंग, उसका आकार, उसकी सुगंध कमल के गुण है, पर सत चित आनंद आत्मा के गुण नहीं, आत्मा के स्वरूप है। ये तो किस मार्ग पे चल पड़ा है अरुण? मैं तो तेरा घर फिर बसाने की सोच रही थी। अम्मा, जिस आनंद में मैं डूबा हुआ हूं, वह संसार के सारे सुखों से श्रेष्ठ है। ये शरीर, मन, बुद्धि, इनके सुख तो क्षणिक हैं, जो निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिस आनंद में मैं डूबा हुआ हूं, वह अनंत, अपरिवर्तनीय है। जीवन किसी कहानी या उपन्यास से ज्यादा आश्चर्यजनक हो सकता है। कल तक वैश्याओं में रमा रहने वाला अरुणगिरी आज न केवल आध्यात्मिक चिंतन का विस्तार कर रहा था, बल्कि अपने साहित्य में भोग की प्रवृत्ति की निंदा भी कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि तत्कालीन समाज में किसी योद्धा की भांति उन्होंने विलास के विरोध में स्वर उठाया। रसो वै सः रसज्ञ एवायं लब्ध्वा नन्दी भवति
को ये वान्यात् कः प्राण्यात् यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एष हेवानंदयाति। आत्मा रस है, जो इस आत्मा को पा लेता है वह धन्य हो जाता है। यदि वह ब्रह्म हृदय की गुहा में न होता तो क्या कोई सांस ले पाता? जीवन का आनंद इसी ब्रह्म के कारण है। आत्मा सत है, अक्षर है, अखंड है, अविनाशी है। क्या है आत्मा का सत स्वरूप? देखिए अगले प्रकरण में वैदिक काल की विदुषी गार्गी और याज्ञवल्क्य के आत्मा के सत स्वरूप पर संवाद बृहदारण्यक उपनिषद से। यस्य प्रसादात् भवमङ्गलार्था प्रसूत गङ्गोपनिषत् विशुद्धा समर्पयामो गुरुचिन्मयाय भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः भूयात् प्रसन्नः स शिवस्वरूपः।